भगवान शिव के हर आभूषण के पीछे कोई साधारण सजावट नहीं छिपी है, बल्कि छिपी है गहरी आध्यात्मिक शिक्षा, वेद पुराणों का ज्ञान, और अगर आज की भाषा में समझें तो एक गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक संदेश। जरा सोचिए, जटा में बहती गंगा, मस्तक पर चमकता चांद, गले में लिपटा सर्प, शरीर पर लगी भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, कंधों पर व्याघ्र चर्म, कभी मुंडमाला और हाथ में त्रिशूल और डमरू। ये सब मिलकर शिव को केवल एक देवता नहीं बनाते, बल्कि एक चलता फिरता कॉस्मिक सूत्र बना देते हैं, एक ऐसा प्रतीक जिसमें पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे शिव के आभूषणों के रहस्य के बारे में और समझेंगे इनमें छुपे रहस्यों को, साथ ही जानेंगे इनमें छुपे वैज्ञानिक अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को एक सुंदर श्लोक से, जो शिव की पूरी दिव्य मूर्ति को उनके आभूषणों के साथ नमन करता है। पिनाक फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्तिरपवर्ग प्रदास्तु न। अर्थात जिनके पास पिनाक है, फणिधारी सर्प, मस्तक पर बाल चंद्र, शरीर पर भस्म और जटाओं में बहती गंगा है, ऐसे भगवान शिव जिनकी भक्ति हमें पाप, पुण्य, कर्म और संसार के चक्र से ऊपर उठाकर मोक्ष तक पहुंचा देती है। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की निस्तब्ध रात, ऊपर अनगिनत तारों से भरा आकाश, चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, और उस शांत वातावरण के बीच बैठा है एक योगी, जटाओं का विशाल मुकुट, और उन्हीं जटाओं से फूट रही है एक दिव्य धारा, मां गंगा की। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई, तब एक समस्या सामने आई। ब्रह्मा ने कहा, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी इसे सह नहीं पाएगी। तब शिव ने मुस्कुराकर अपनी जटाएं फैला दी और गंगा को पृथ्वी पर आने से पहले उन्हीं में समेट लिया। गंगा की धारा पहले शिव की जटाओं में उलझी, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी। यही कारण है कि शिव को कहा जाता है गंगाधर, अर्थात गंगा को धारण करने वाले। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरा है। शास्त्र कहते हैं, गंगा जो है ज्ञान, जीवन और चेतना का प्रवाह, और जटा अनुशासन, संयम और योग। यानी केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान का नियंत्रित प्रवाह ही कल्याणकारी होता है। क्योंकि अगर वही गंगा बिना नियंत्रण के उतरती तो वह जीवन देने के बजाय सब कुछ बहा भी सकती थी। अब जरा इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। गंगा हिमालय की बर्फ से पिघलकर धीरे धीरे मैदानों में उतरती है। यह पूरी प्रक्रिया जल चक्र और गुरुत्वाकर्षण के संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। यदि इतना विशाल जल प्रवाह सीधे पृथ्वी पर गिरता तो वह विनाश भी कर सकता था, लेकिन शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। यह दृश्य एक तरह से एनर्जी डैम्पर जैसा है, जैसे कोई विशाल बांध नदी की प्रचंड शक्ति को रोककर उसे विनाश नहीं बनने देता, बल्कि उसी ऊर्जा को सिंचाई, जीवन और बिजली में बदल देता है। यही संदेश शिव की जटाओं में गंगा का है। ऊर्जा को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। अब समझते हैं शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र क्यों विराजित है। आप सभी ने दक्ष प्रजापति की कथा तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो वीडियो में जो लिंक दिखाई दे रहा है उसमें पूरी कथा विस्तार से बताई गई है। तो पूरी कथा इस वीडियो में न कहते हुए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था और उस श्राप के कारण चंद्र धीरे धीरे क्षीण होने लगा। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली। महादेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, चंद्र तुम घटते बढ़ते रहोगे, लेकिन कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होगे। तभी से चंद्रमा का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता रहता है। वह घटता है, फिर बढ़ता है और अंततः फिर पूर्णिमा को लौट आता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का अधिपति कहा गया है, इसलिए शिव के सिर पर चंद्र का अर्थ है, यानी शिव मन के भी स्वामी हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष समझते हैं। चंद्रमा केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं है,
विज्ञान बताता है कि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी के ज्वार भाटा पर पड़ता है, मनुष्य के हार्मोनल चक्र पर असर डाल सकता है। नींद और जागरण चक्र, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है, उससे भी जुड़ा है। आधुनिक क्रोनोबायोलॉजी भी इन प्रभावों का अध्ययन करती है। इसलिए शिव के सिर पर चंद्र का एक गहरा यौगिक संदेश है, जो योगी अपने भीतर के विचारों की लहरों, भावनाओं के ज्वार भाटों और शरीर के हार्मोनल चक्र को संतुलित कर लेता है, वही सच में चंद्र कलाधर बन सकता है। अब जानते हैं एक और रोचक रहस्य, शिव के गले में सर्प क्यों विराजित है। शिव के गले में लिपटा सर्प प्रायः वासुकी माना जाता है, लेकिन यह केवल भय उत्पन्न करने वाला प्रतीक नहीं है। शास्त्रों में सर्प को माना गया है अनंत काल का प्रतीक, पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक और कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक, क्योंकि सर्प अपनी कैंचुल छोड़कर नया रूप धारण करता है। जैसे जीवन बार बार नया जन्म लेता है। यजुर्वेद के प्रसिद्ध श्री रुद्रम में शिव को नमस्कार करते हुए कहा गया है, नमो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मिधुषे, अर्थात नीले कंठ वाले जटाधारी भगवान शिव को प्रणाम। योग परंपरा एक और गहरा संकेत देती है। गले के क्षेत्र में स्थित ऊर्जा केंद्र को कहा जाता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध शब्द का अर्थ है विष प्लस शुद्धि, यानी विष को भी शुद्ध कर देने वाला केंद्र। इसलिए सर्प, जो स्वयं विष से भरा होता है, उसी स्थान के पास लिपटा हुआ दिखाया गया है। यह एक सूक्ष्म संकेत है, जहां विष है वहीं उसे शुद्ध करने की क्षमता भी है। जहां संकट है वहीं समाधान भी मौजूद है। सांप एक अत्यंत संवेदनशील जीव है। वह पृथ्वी की हल्की सी कंपन भी महसूस कर सकता है और तापमान में छोटे से परिवर्तन को भी पहचान सकता है। शिव के गले का सर्प उसी अत्यंत जागरूक चेतना का प्रतीक है, अर्थात एक ऐसी अवस्था जहां योगी अपने भीतर उठने वाली हर छोटी सी हलचल को महसूस कर सकता है, शरीर में, भावनाओं में और विचारों में। इसी अवस्था को ध्यान की भाषा में कहा जाता है पूर्ण जागरूकता या हाई अलर्ट मेडिटेटिव स्टेट। अब बात करते हैं भगवान शिव की गर्दन और बाहों में लिपटी हुई रुद्राक्ष की मालाओं की। वेद पुराण इन बीजों को साधारण बीज नहीं मानते। उन्हें कहा गया है रुद्र के आंसू। रुद्राक्ष शब्द भी यही बताता है, रुद्र प्लस अक्ष, अर्थात रुद्र की आंख या रुद्र के आंसू। शिव पुराण में एक सुंदर कथा आती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक संसार के दुहक को दूर करने के लिए गहन ध्यान किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो करुणा से भरे आंसू पृथ्वी पर गिर पड़े। जहां जहां वे आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उग आए। इसीलिए कई परंपराओं में रुद्राक्ष को केवल एक माला नहीं, बल्कि शिव की करुणा का जीवित प्रतीक माना जाता है। प्राचीन परंपराओं में अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। उदाहरण के लिए एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का प्रतीक माना जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र से जुड़ा और पंचतत्व का संतुलन दर्शाता है। और जब 108 दानों की पूरी माला बनती है तो वह पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म मानचित्र मानी जाती है। अब इसका एक रोचक वैज्ञानिक पहलू भी समझते हैं। कुछ आधुनिक बायोफिजिक्स अध्ययनों में यह पाया गया है कि रुद्राक्ष के बीजों में डायमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण हो सकते हैं। इन गुणों के कारण रुद्राक्ष शरीर के हृदय के सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड और नर्वस सिस्टम के साथ हल्का सा इंटरेक्शन कर सकता है। इसी कारण कुछ शोधों में यह सुझाव दिया गया है कि रुद्राक्ष पहनने से हृदय गति स्थिर रखने में, रक्तचाप संतुलित करने में, तनाव कम करने में और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे एक प्रकार का नेचुरल बायो डिवाइस भी कहते हैं। अब बात करते हैं शिव के वस्त्र की। व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल, इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, दारुक वन की कथा। कहा जाता है कि उस वन में रहने वाले कुछ ऋषियों को अपने तप और यज्ञ बल पर बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने अपनी शक्ति से एक मायावी बाघ उत्पन्न किया और उसे शिव पर छोड़ दिया। लेकिन महादेव शांत भाव से उस बाघ को वश में कर लेते हैं और उसकी खाल ओढ़ लेते हैं। यह दृश्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। बाघ प्रतीक है आक्रामकता का और हमारी पशु प्रवृत्तियों का, और शिव का उस बाघ की खाल पर बैठना बताता है सच्चा योगी वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो
अब आते हैं शिव के एक और रहस्यमय आभूषण मुंडमाला पर। शिव के उग्र रूपों में, विशेषकर भैरव स्वरूप में, गले में कपालों या कटे हुए सिरों की माला का वर्णन मिलता है। तांत्रिक परंपरा इसकी एक अद्भुत व्याख्या करती है। कहा जाता है कि इस माला के 51 मुंड है, जो संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों का प्रतीक है, अर्थात पूरा शब्द, पूरी सृष्टि का ध्वनि रूप शिव की गर्दन में माला बनकर लटक रहा है। मुंडमाला हमारे जीवन में पहने गए अलग अलग चेहरों का प्रतीक है। हम जीवन में कई पहचाने ओढ़ते हैं, बेटा, पिता, पति, अधिकारी, मित्र और भक्त। लेकिन ये सब केवल भूमिकाएं हैं, हमारी असली पहचान नहीं। इसलिए हर मुंड एक नखाब का प्रतीक है, और शिव का उन्हें गले में पहनना मानो यह कह रहा हो, जिन चेहरों को तुम अपनी पहचान समझते हो, वे मेरे लिए बस एक माला के दानों जैसे हैं। जब साधक यह समझ लेता है कि उसकी सारी भूमिकाएं अस्थायी हैं, तभी वह अपने साक्षी स्वरूप की ओर बढ़ता है, जहां धीरे धीरे अहंकार के सारे मुखौटे गिर जाते हैं और अंत में बचता है केवल शिव, अर्थात शुद्ध चेतना। अब आते हैं शिव के दो सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों पर, त्रिशूल और डमरू पर। इन्हें अक्सर शस्त्र कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये शिव के सबसे गहरे आभूषण भी हैं। सबसे पहले त्रिशूल। त्रिशूल के 3 नुकीले शूल कई स्तरों पर अर्थ देते हैं। यह दर्शाते हैं सृष्टि, स्थिति और संहार को, प्रकृति के 3 गुण, सत, रजस और तमस को, और योग शास्त्र के अनुसार शरीर की 3 मुख्य ऊर्जा धारा, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को। योग परंपरा बताती है कि इड़ा और पिंगला हमारे शरीर की 2 विपरीत ऊर्जा धाराएं हैं। इड़ा चंद्र ऊर्जा, शांति, अंतर्ज्ञान को, और पिंगला सूर्य ऊर्जा, क्रिया, तर्क को दर्शाती है। जब ये दोनों संतुलित हो जाती हैं, तभी तीसरी नाड़ी सुषुम्ना सक्रिय होती है, और यही वह अवस्था है जहां योगी गहरे ध्यान और जागृति को अनुभव करता है। इसीलिए शिव का त्रिशूल धारण करना केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह संकेत है ऊर्जा के 3 प्रवाहों पर पूर्ण जागरूक नियंत्रण। अब हम समझते हैं शिव के कानों में स्थित कुंडल के बारे में। क्या आप जानते हैं, शिव एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग प्रकार के कुंडल अपने कानों में धारण करते हैं। एक कुंडल पुरुषों जैसा होता है और दूसरा स्त्रियों जैसा। यह संकेत है अर्धनारीश्वर तत्व का, अर्थात शिव और शक्ति अलग नहीं है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक ही चेतना के 2 रूप हैं, और यह संतुलन यहां तक कि उनके कुंडलों में भी दिखाई देता है। परंपरा में शिव के 2 कुंडलों के नाम बताए गए हैं, एक का अलक्ष्य और दूसरे का निरंजन। अलक्ष्य का अर्थ है जिसे किसी भी चिन्ह या लक्षण से पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सके, और निरंजन का अर्थ है जिसे सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसका संदेश बहुत गहरा है। यह बताता है कि परम सत्य को न तो पूरी तरह शब्दों में बांधा जा सकता है और न ही केवल आंखों से देखा जा सकता है। अब समझते हैं कि शास्त्र शिव के इन प्रतीकों के बारे में क्या कहते हैं। यजुर्वेद के प्रसिद्ध श्री रुद्रम में शिव का वर्णन इस प्रकार मिलता है, असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहित, अर्थात वह जो नीले कंठ वाला है और तेजस्वी लाल आभा से युक्त है, जो आकाश में सूर्य की तरह विचरता है। हम उसी रुद्र से कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यहाँ नीलग्रीव या नीलकंठ हलाहल विष पीने के कारण हुआ। यह उस शक्ति का भी प्रतीक है जो विष को भी भीतर लेकर उसे विनाश नहीं बनने देती। शिव महिम्न स्तोत्र में भी शिव के आभूषणों का वर्णन मिलता है। इसमें शिव के साथ वर्णित हैं नंदी, खटवांग, परशु, व्याघ्र चर्म, भस्म, फणीधारी सर्प और कपाल। ये सभी मिलकर एक ऐसे योगी की छवि बनाते हैं जिसके लिए श्मशान भी एक आभूषण बन जाता है। और वह श्लोक जिसे हमने शुरुआत में भी सुना था, पिनाक फणि बालेंदु, भस्म मंदाकिनी युता, वर्ग रचिता मूर्तिरपवर्ग प्रदास्तुना, यह एक ही पंक्ति में शिव के 5 प्रमुख तत्वों को जोड़ देता है। शिव के ये आभूषण किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। ये वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार वर्णित प्रतीक हैं। यानी शिव का हर आभूषण एक गहरा दार्शनिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संकेत है।
दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय महाकाल लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं शिव की एक और रोचक खोज में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।